नालायक बच्चों फिर से एक बार वेलकम है बेटा। ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। अभी तक जो मैं आपसे बोल रहा था कि एग्जाम में ये वाला चैप्टर आएगा, वो जो मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन कराया उनका पता नहीं, लेकिन ये वाला कंफर्म आपके एग्जाम में आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो बेटा ये आएगा या तो 10 मार्क्स का या 7 मार्क्स का बेटा। डन, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। आओ सर देख लेते हैं। फॉलोइंग रनिंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस बिटवीन मी एंड यू। बताओ इसमें से मैं कौन हूं? मी एंड यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2020। अभी बहुत ध्यान से बेटा, यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हैं बेटा। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2020। क्या लिखा है सर? देखना। मैंने 1 फरवरी, 5 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12, 16, 24 और 28 को कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हैं। डन। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाउंट पेबल बाय यू टू मी। मुझे पैसे देने हैं या वो मुझे पैसे देगा? वो मुझे पैसे देगा, मतलब वो मेरे लिए कौन है? मेरा डेटर है मेरा। अभी समझ में आया क्या? चलो सर। कितने पैसे? 5,000 रुपये बेटा। इसके बाद सेल्स मेड बाय मी टू यू, मतलब ये क्या है? सेल्स है। लेकिन ये कब हुई है बेटा? 5 फरवरी को हुई है। और इनवॉइस मैंने कब बनाया है? 7/4/2020। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन होएगा, ये कंफ्यूजन होएगा कि सर हम जो क्या नाम है, अकाउंट करंट का जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो इस डेट से लगाएंगे या इस डेट से लगाएंगे? बताओ सर, किस डेट से लगाएंगे? इनवॉइस की डेट से लगाएंगे सर। डन। चलो सर अगला। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ यू एंड मी फॉर 3 मंथ। 8 फरवरी को, 8 फरवरी को उसने एक्सेप्टेंस दी है, मतलब उसने आपको बिल दिया है, आपके पास बिल आया अभी यार। और सर उसकी ड्यू डेट क्या है? 3 महीने। तो 8 फरवरी से 3 महीने निकालना जरा। मार्च, अप्रैल, मई। 8 मई हो गया, लेकिन सर ये बिल है तो बिल में तो 3 दिन ऐड करने होते हैं, तो 11 मई। समझ में आया? चलो सर। 10 तारीख को यू सोल्ड गुड टू मी। ये कौन किसको बेच रहा है? वो मुझे बेच रहा है, मतलब ये मेरे लिए क्या है बेटा? ये मेरे लिए परचेज है। मी रिसीव्ड चेक फ्रॉम यू। सर ये क्या है? ये बैंक है। कैश पेड बाय मी टू यू। मैंने पैसा तुमको दिया है। बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी। कौन से बिल की बात हो रही है सर? फ्रॉम यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल। बिल एक्सेप्टेड बाय मी, मैंने बिल एक्सेप्ट किया है सर, मैंने बिल एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा? बी पी। ये सब याद था ना? लिखा देखो, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी फ्रॉम यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल, ड्यू डेट। समझो सर वरना गलती कर दोगे बेटा। कैश पेड बाय यू टू मी। उसने मुझे पैसा दिया है, मतलब मेरे पास पैसा आया है सर। सर मुझे सारी चीजें समझ में आ गई, मैं ड्यू डेट भी निकाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मी टू यू ऑन 31 मार्च 2020, चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12%। अभी समझना मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है मुश्किल भी है। वो इसलिए है कि आप अकाउंट कभी रेंडर कर रहे हो सर? आप अकाउंट रेंडर कर रहे हो 31 मार्च 2020 को, तो जो इंटरेस्ट लगेगा कब तक का लगेगा? यहीं तक का लगेगा। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन इसके आगे फॉल कर रही है, अगर कोई ट्रांजेक्शन इसके आगे फॉल कर रही है जो 31 मार्च से आगे चली गई है, सर उस केस में इंटरेस्ट देना थोड़ी है, उस केस में तो इंटरेस्ट, हाँ अभी समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे वो नेगेटिव थीम से काम करेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डन। चलो सर बनाओ फॉर्मेट मेरे साथ। आओ सर, आपने कुछ ऐसा सा फॉर्मेट बना लिया होगा। अभी एक बच्चे को कंफ्यूजन था तो वो मैं उसकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ बेटा। हम लोग बेटा यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मी। मैं मी की बुक में बना रहा हूँ क्या? अरे मैं मी की बुक में क्या बना रहा हूँ? किसका? हाँ बेटा,
यू अकाउंट करंट बेटा, यू का अकाउंट करंट बना रहा हूँ। कब तक मुझे प्रेजेंट करना है ये बोलो? 31 मार्च 2020। और आप मुझे बता दो इंटरेस्ट का रेट क्या है बेटा इसमें? 12%। डन, यही तो था। हाँ जी सर, क्वेश्चन अभी तक यही था। अब आपको सारी ट्रांजेक्शन्स आती है, आप मेरे साथ बस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा दो बेटा। नंबर 1 ट्रांजेक्शन है बेटा, 1 फरवरी 2020 को यू ने पैसे देने हैं मुझे बेटा। पहली बात में लिखा है यू ने पैसे देने हैं मुझे। अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, कितना? 5000। आओ सर यहाँ लिख दो सर, 2020 1 फरवरी लिख दो बेटा। टू बैलेंस बीडी लिखूं? टू बैलेंस बीडी, कितने पैसे देने हैं बेटा उसको? आई होप आपको ये समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तनु मैडम ठीक नहीं आया? तनु मैडम को नहीं आया। तनु मैडम, तनु मैडम क्या लिखा है? ओए फीस क्यों नहीं देते हो आप फीस मैडम, आप फीस क्यों नहीं दे रहे हो? अरे ऐसे बोलो सर, अभी नहीं दिए। ऐसे बोलो सर, अभी नहीं दी। तो अब मैं इसको अगर इनके साथ इस अकाउंटिंग टर्म में बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? फीस पेबल बाय तनु टू पी आनंद। अभी समझे देखो, अमाउंट पेबल बाय यू की जगह तनु, टू की जगह पी आनंद। मतलब आप फीस दोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है इस लाइन का मतलब? यू पैसे देगा किसको? मी को। यू पैसे किसको देगा? मी को। तो मी के लिए पैसा क्या है? एसेट है ना, तो डेटर है इसका मतलब। तो देखो मैंने डेटर में लिखा। डन। चलो सर अगली ट्रांजैक्शन बेटा, सेल मेड बाय मी। सेल मेड बाय मी, मी ने सेल की है, मी ने सेल की है तो भाई मैं सेल ही रिकॉर्ड करूंगा। चलो सर सेल रिकॉर्ड करो 5 फरवरी को बेटा। बोलो 0502 टू सेल्स। कितने की सेल की है बेटा? बोलो 8250। बोलो सर समझ में आया? साथ साथ देखते रहना बेटा मेरा, नहीं तो गलती कर दोगे। अगला सर, सर ये 2 एंट्रीज हो गई। अच्छा सर इसके बाद ना इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आगे कि इनवॉइस की डेट कितनी है? 7/4। जरा इसकी ड्यू डेट रिकॉर्ड करते कितनी होगी? 7/4/2020। लिख दो बेटा यहाँ पे ड्यू डेट में 2020 ऊपर 0704। गलती नहीं करना, फिर से बोल रहा हूँ बेटा। बोलो समझ में आया? अच्छा मुझे बता सकते हो पहले वाले के लिए ड्यू डेट क्या आएगी? सेम हो जाएगी सर, तो यहाँ पे लिख दो 1 फरवरी। बोलो ये समझ में आया, जाने दिया? बोलो नालायक बच्चों, समझ आया, जाने दिया? समझ आया सर। आगे देखते हैं सर, थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं सर। थर्ड ट्रांजेक्शन देखना था। मैडम ध्यान से, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ यू। यू ने एक्सेप्टेंस दी है किसे? मी। आप मुझे बताओ जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ड्रॉई। वो क्या कहलाता है? ड्रॉई। अरे जो एक्सेप्ट करता है, और अगर उसने एक्सेप्ट किया तो उसके लिए वो क्या होगा? बीपी। बीपी होती है लाइबिलिटी। उसने एक्सेप्ट करके बिल किसको दे दिया होगा? मुझे। तो मेरे लिए क्या है? बीआर। मैं कौन? अरे मैं कौन? मैं ड्रॉर। और मेरे पास बिल आया है किससे? मी से मेरे पास, सॉरी यू से मेरे पास बिल आया है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बी आर टू यू। तो यू का अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे लिखो बाय बी आर बेटा, बाय बी आर अकाउंट। कितना अमाउंट है सर? सर 10,000 का अमाउंट है बेटा। यहाँ लिख दो अमाउंट में 10,000। अभी इस पे हम लोग और रिसर्च करेंगे बेटा। डेट कौन सी थी सर? 8 फरवरी बेटा। यहाँ पे लिख दो 8 फरवरी, 8 फरवरी। लेकिन बिल कितने महीने का था बेटा? सर 3 महीने का बिल था। अब जरा इसमें से 3 महीने निकालना बेटा। कैसे निकलेगा 3 महीना? जरा निकालना सर। 8 फरवरी 2020, अगर आप इसमें 3 महीना निकाल रहे तो सर 3 यहाँ ऐड होगा। लेकिन क्योंकि ये बिल है तो बिल में 3 दिन ग्रेस का भी ऐड होगा, तो सर 3 दिन मैंने यहाँ पे ग्रेस का भी ऐड किया। तो बताओ कितना आया? 11 मई 2020। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई है? तो सर ये मैं ड्यू डेट में लिख रहा हूँ 11 मई 2020, और यहाँ पे लिखा मैंने 11
में। बोलो सर समझ में आया या नहीं आया? नालायक बच्चों समझ में आया नहीं आया? चलो सर बहुत बढ़िया सर, समझ में आया। तो आगे देखते हैं सर, अगला ट्रांजेक्शन देखो बेटा सर। उसके बाद यू सोल्ड गुड्स टू मी, अरे यू ने मुझे गुड बेच दिया, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? परचेजेस। तो मैं परचेजेस की एंट्री क्या करूंगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यू। तो यू का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, और वैसे भी ये यू का ही लेजर है, तो सर यहाँ पे लिखो बाय परचेजेस अकाउंट। बेटा कितना आ रहा है अमाउंट देखो सर, परचेजेस का कितना अमाउंट है सर? 11,000। और डेट कौन सी डेट में परचेज किया? 10 को, 11,000। और सर डेट है 10 फरवरी। समझ में आ रहा है? जाने दे रहे हो? लेकिन बेटा इसने कोई मुझे ड्यू डेट भी बोली है। हाँ जी सर, ड्यू डेट क्या बोली थी इसने? 10/3/2020। बेटा 10/3 कह रही है वो, इसकी ड्यू डेट है 10 मार्च। बोलो सर समझ में आ रहा है अभी तक, या जाने दे रहे हो? अभी तक आ रहा है? आगे धानिया मैडम को शायद आना बंद हो गया। धानिया मैडम आना बंद हो गया, समझ नहीं आ रहा, देखा? चलो कोई बात नहीं बेटा। आगे सर, मी रिसीव्ड चेक, मैंने चेक रिसीव किया किससे? फ्रॉम यू। जनरल एंट्री बताओ क्या होगी? चेक का मतलब बैंक समझो, बैंक टू यू। तो यू का अकाउंट फिर से क्या हो गया? क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 7,500 रुपए से सर। देखो बेटा 7,500 से बाय, बोलो बाय बैंक अकाउंट सर, कितना? 7,500। और किस डेट में पैसा आया बेटा देखिए जरा? 12 फरवरी, 12 फरवरी को आया। लेकिन बेटा आपको पता है इसमें ना इन्होंने क्या लिखा हुआ है? इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है? चेक में डेट कौन सी डली हुई है? 12/4। ओहो, तो सर ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 12/4, 12/4। ये छोटी छोटी गलतियां कराएगा वो आपसे, आप अगर अलर्ट रहोगे तो गलतियां नहीं होंगी बेटा। फिर से सर आगे, कैश पेड बाय मी, मैं पे कर रहा हूँ किसको? यू को। कितने? 2,500 रुपए। एंट्री बताओ? यू अकाउंट डेबिट टू कैश, अपन को बैंक यूज करना है। यू अकाउंट डेबिट टू बैंक सर, कितना पैसा? 2,500। कभी? 16 फरवरी को। सर अब यहाँ आ जाओ, 16 फरवरी टू बैंक, कितना सर? 2,500। और सर मैंने बोला है इस केस में आपका ड्यू डेट, सॉरी ट्रांजेक्शन डेट ही क्या बन जाता है? ड्यू डेट। बोलो सर समझ में आया या जाने दे रहे हो? अरे बोलो नालायक बच्चों, बोलो सर बोलो। चले अगला, चलो सर। सर इसके बाद दो ट्रांजेक्शन और बची हैं यहाँ। ये वाला बेटा 24 फरवरी वाला, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अगर ध्यान से कर लोगे तो बात बन जाएगी। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ ये क्या निकल रहा है सर, जल्दी से पढ़ो बेटा, पढ़ो सर 24 फरवरी वाले ट्रांजेक्शन। बताओ सर ये क्या है? रूपा मैडम आप बताओ क्या है, कैसे है बीपी? हाँ लिखा है एक्सेप्टेड बाय मी, क्यों कर रहे हैं हम एक्सेप्ट? ना ना ना, ठीक से पढ़ो इस लाइन को। हाँ लिखा ऑन अकाउंट ऑफ सेल, उसने मुझे कोई सेल की होगी इसीलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये मेरे लिए क्या है? बीपी है बेटा। देखो ना, बिल एक्सेप्टेड बाय मी, डन। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, अगर आप बिल को एक्सेप्ट करते हो तो आप क्या बन गए हो? ड्रॉई। किसके लिए कर रहे हो? यू के लिए। लेकिन क्यों लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ सेल? आपने उसके साथ सेल वेल की होगी इसीलिए आप कर रहे हो सर। एंट्री बोलो, जब आप किसी को बीपी देते हो तो एंट्री क्या करते हो? बहुत बढ़िया बेटा, यू अकाउंट डेबिट हो रहा है फिर से, तो यहाँ पे लिखो टू बीपी। कितने का अमाउंट है? अमाउंट बोलो सर। 5,000। और सर किस डेट को आप ये कर रहे हो? 24 फरवरी को। बहुत बढ़िया बेटा। कोई ड्यू डेट भी बोली है क्या आपने उसको? सर ड्यू डेट क्या है? 24/3/2020। 24/3 लिख दो बेटा, 24/03। बोलो सर समझ में आया है, जाने दिया? आया। लास्ट ट्रांजेक्शन बेटा, कैश पेड बाय यू, यू ने मुझे पैसे दिए, एंट्री क्या होगी? हट, बैंक टू, बहुत बढ़िया बेटा लिख दो सर, बाय बैंक। कितने पैसे दिए उस गधे ने मुझे? 2,500 दिए। डेट कौन सी है? 28 फरवरी।
ड्यू डेट भी क्या हो जाएगी, बोलो सर समझ में आया है, जाने दिया? सर पूरा क्वेश्चन तो उतार दिया, लेकिन सर मुझे आपने बोला है कि इसके आगे नहीं जाना, बोला है ना सर, इसके आगे नहीं जाना। तो जो जो ट्रांजेक्शन्स, ध्यान से बेटा मेरे साथ, जो जो ट्रांजेक्शन्स इससे पहले पहले फॉल हो रही है उसका वो वाला दिन पकड़ के यहां तक का डेज निकाल लेते हैं, हो जाएगा? चलो सर, सबसे पहला निकाल रहा हूं बेटा, मेरे साथ देखना बेटा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये क्या है, बैलेंस है ना, ये बैलेंस है ना बेटा, मैंने बोला बैलेंस के केस में हम लोग उसका दिन भी इंक्लूड करते हैं बेटा, है ना? तो सर 1 फरवरी से 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं जरा लेना, 1 फरवरी से 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं लेना बेटा, कितना, कैसे निकाला बेटा जरा निकालना, 1 फरवरी 2020 से मुझे निकालना है 31/3/2020 तक, यही तो निकालना है। सबसे पहले किसके दिन लेने, फरवरी के, फिर किसके लेने बेटा, मार्च के, फिर किसके, मार्च ही तो है, दो ही तो है, हाँ जी सर। मार्च में कितने दिन बेटा, 31, और फरवरी में कितने, 28। अच्छा अभी सुनो मेरी बात बेटा, अब आप मेरे से ये लड़ाई नहीं करोगे कि सर 2020 तो एक लीप ईयर है, बोलोगे ना सर 2020 तो लीप ईयर है, और सर लीप ईयर में तो 29 दिन होते हैं। बेटा ये पूरी किताब जो आपकी बनी हुई है ना, ये अज्यूम करके बनी हुई है, अज्यूम करके बनी हुई है कि फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। देखो शायद क्वेश्चन में भी लिखा हो, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन ये अज्यूम करके बनाती है कि आपकी जो पूरी किताब है ना उसमें फरवरी में 28 दिन ही रखे गए, इसलिए बेटा कितने हो गए ये, 59 बेटा, यहाँ पे लिख दूं मैं 59, हाँ जी बेटा यहाँ पे लिख दो 59। अब अगला वाला देखो बेटा, क्या अगला वाला 31 मार्च से पहले पहले का है, अरे बोलो ना हाँ, नहीं सर मैं इसको छोड़ दूंगा, ऐसे छोड़ दो, छोड़ दिया। अब अगला वाला देखो बेटा, क्या 16 फरवरी 31 मार्च से पहले पहले है, जरा निकालना सर अब, 16 फरवरी 2020 से लेके 31 मार्च तक, सर फरवरी के कितने दिन ले, हाँ तो यहाँ पे कितने दिन बचेंगे फिर 16 से, 12 या 13, कितना, सर 12 लिया, 12 क्यों लिया सर, क्योंकि मुझे 16th डे छोड़ना है, लेकिन बैलेंस वाले में नहीं छोड़ना था, डन सर। प्लस 31 कितना हुआ बोलो, 40, लिख दो बेटा 43। अगला वाला देखो बेटा, 24 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना होगा, यहाँ पे लिख दो बेटा 7, डन, समझ में आया? अब सर ये तीनों को इसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करके बगल में बताओ कितना आ रहा है, पहला वाला बोलो 295, 500 क्या, 295 बेटा। अगला वाला बोलो बेटा सर कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, आप लोग बोल नहीं रहे हो, 295 ये आ रहा है सर। अगला देखो, अगला कितना आ रहा है सर, ये 35, 35, बोलो सर समझ में आया? जिसको छोड़ा हुआ उसको छोड़ के रखना बेटा, गलत नहीं करना। अच्छा अब यहाँ पे बताओ सर, क्रेडिट साइड में आओ बच्चों मेरे साथ, नलायक गधे घोड़े बच्चों मेरे साथ आओ बेटा, मुझे बताओ क्या पहले वाले में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, नहीं सर छोड़ दिया। अगले वाले में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होंगे, हाँ जी होंगे, कितने दिन हैं, 21 डेज बेटा। सर यहाँ पे बोलो होंगे, नहीं होंगे सर छोड़ दो। सर बोलो यहाँ पे होगा, होगा सर कितने दिन, हट कितने दिन, 3 दिन, 28 फेब है, अच्छा 28 फेब है, कितने दिन आ जाए, 31 बेटा, बहुत बढ़िया 31 सर, मल्टीप्लाई करके बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ, 231,000, ये वाला मल्टीप्लाई करके बोलो बेटा कितना आएगा, कितना, 77,500, बोलो सर समझ में आया कि जाने दिया, नलायक बच्चों जाने दिया या समझ में आया है, मैडम आया या जाने दिया, डाउट लो, हाँ बिल्कुल, आपको अगर डाउट आ रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि जो बच्चा वीडियो देखेगा उसको भी आएगा, हाँ हाँ
58 नहीं होनी चाहिए बेटा। ये मुझसे वो सवाल पूछ रही हैं जब इन्होंने अपनी क्लास मिस की थी बेटा। अगर आपने क्लास मिस नहीं की होती तो आपको ये बात समझ में आता, मैंने आपको ये बात समझ में आई थी कि जब हम लोग बैलेंस से ड्यू डेट तक, आई मीन जिस दिन हम लोग अकाउंट को रेंडर कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग बैलेंस वाली डेट को इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर सर मैं ट्रांजैक्शन से देखता, ट्रांजैक्शन से ड्यू डेट या फिर रेंडर वाली डेट तक देखता, तब हम लोग ट्रांजैक्शन वाली डेट को नहीं लेते हैं। मतलब मैं इनको एक बार और समझा दूं बेटा, समझाना जरूरी है फिर से। मान लिया इन्होंने लिखा है बैलेंस, आपके अकाउंट में बैलेंस था 1 जुलाई 2020 को, और आपने फिर एक ट्रांजैक्शन किया सेल का 1 जुलाई 2020 को। वो मुझसे कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक आप मुझे स्टेटमेंट बना के दो। तो यहां से यहां तक कितने दिन होंगे, यहां से यहां तक कितने दिन होंगे, दोनों में एक दिन का फर्क आ जाएगा, दोनों में एक दिन का फर्क आ जाएगा। सर यहाँ पे कितना आएगा, सर यहाँ पे आएगा 62, यहाँ पे आएगा 61। आप इसको नोट कर लो अगर चाहो तो। सर यहाँ पे 62 क्यों आया, क्योंकि सर मैंने इसमें ये वाली डेट को इंक्लूड कर लिया, लेकिन सर ट्रांजैक्शन वाली डेट में मैंने ये वाला दिन इंक्लूड नहीं किया है। याद रहेगा? चलो सर याद रहेगा तो फिर पीछे आ जाते हैं। बोलो सर समझ में आया? अच्छा सर, अब अगर जो ये समझ में आ गया, अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि सर आपने जो दिन छुड़वा दिए उनका क्या करना है। सर आपने जो दिन छुड़वा दिए उनका क्या करना है। सर जो दिन मैंने छुड़वा दिए, यहाँ पे कितने दिन, यहाँ पे कितनी कैलकुलेशन छुड़वाई है, 1, और यहाँ पे कितनी कैलकुलेशन छुड़वाई है, 2। इस वाली कैलकुलेशन को आप यहाँ लिखोगे जिस दिन को आप लोग अकाउंट रेंडर कर रहे हो। सर इसको समझाने के लिए मैं फिर से पेन बदल रहा हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 31/3। अब यहाँ पे लिखो बाय रेड इंक। ओ तरीके, सर यहाँ पे मैंने कितनी ट्रांजेक्शन छुड़वाई, 2। उसको यहाँ लिखो बेटा 31 को, 31/03, 31/03, 2 रेड इंक। हाँ समझाऊंगा बेटा, अभी बस इसको सेटल करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, रेड इंक। डन? बोलो सर समझ में आया? अब इस रेड इंक वाले में क्या करना है बेटा, रेड इंक वाले में क्या करना है सर, बोलो सर रेड इंक वाले में क्या करना है। सर यहाँ पे क्या आ रहा था सर, यहाँ पे क्या डेट आ रही थी, ड्यू डेट कितनी आ रही थी बोलो, 7/4 आ रही थी, 7/4 आ रही थी। अमाउंट वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना, बस आप नंबर ऑफ डेज में लिखो कि कितने नंबर ऑफ डेज आप आगे चले गए हो। 7 दिन, यहाँ पे लिख दो 7। बोलो समझ में आया? अब यहाँ पे आप देखो वहां पे ड्यू डेट कितनी आई थी बेटा जो हमने छोड़ा है, 11/5 और 12/4। सर बताओ कितने दिन निकल रहे हैं, 31 मार्च से अगर हम लोग आगे जाए तो यहाँ पे कितने दिन निकल रहे हैं, 31 मार्च से अगर हम लोग आगे चले जाएं तो यहाँ पे कितने दिन निकल रहे हैं, यहाँ पे कितना 41 और यहाँ पे 12। एक बार रुक के ध्यान से देख लो बेटा, नहीं तो गलत कर दोगे। एक बार रुक के ध्यान से देख लो, नहीं तो गलत कर दोगे। ज्यादा हाईलाइट करने के लिए कि आपको समझ में आए, मैं यहाँ पे एक अलग सी चीज भी बना देता हूँ, ये देखो। डन? समझ में आ रहा है, जाने दे रहे हो? मैडम सबको समझ में आया? नालायक बच्चे, अब वो पीछे वाले बच्चे, समझ में आया पक्का? अच्छा सर अब क्या करना सर, आपने अमाउंट वाला कॉलम खाली रखा था। अब आप देखो ये जो 41 डेज वाली ट्रांजेक्शन है कौन से दिन की है, सर ये 11/5 है। अमाउंट कितना था, 10,000। इस 10,000 को 41 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, बोलो समझ में आया? अब ये बेटा जो 7,500 था सेकंड वाले में, 7,500 को 12 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ रहा है, बोलो 7,500 मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे लिख दो बेटा 90,000। समझ में आया नालायक बच्चों? अब बेटा आप ये 7 वाली ट्रांजेक्शन कौन सी थी, सर ये 8250 वाली थी ना, 8250 को मल्टीप्लाई करो 7 से, अमाउंट बताओ, 57750। क्वेश्चन हो गया बेटा, क्वेश्चन
हो चुका है। अब नॉर्मली क्वेश्चन जैसे होता है वैसे आप लोग कर दो बेटा। हाँ बेटा रेडिंग की लिखना है। आओ सर, अब जैसे क्वेश्चन नॉर्मली होता है आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली परफॉर्म कर दो। सर नॉर्मली कैसे परफॉर्म होता है? सर नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का टोटल देखना पड़ता है बेटा। तो आप प्रोडक्ट का टोटल देखो सर, बताओ कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है? डेबिट ज़्यादा आएगी, बच्ची कह रही है डेबिट ज़्यादा आएगी। मैं ज़रा देख रहा हूँ सर प्रोडक्ट का डेबिट साइड कितना आ रहा है, ज़रा टोटल करके बताओ। 937500। सर ज़रा क्रेडिट का बताना कितना आ रहा है? नलायक बच्चों क्रेडिट का बताओ, नलायक बच्चों क्रेडिट का बताओ कितना आ रहा है? नलायक बच्चे बोलो कितना बेटा? 4,90,050। अबे गलत, 250 आ रहा होगा। ठीक से टोटल करो बेटा, बच्ची गधी है, ये गलत बता रही है बच्ची, मुझे इस पे पहले भी डाउट था, इसकी मैं डैश न चाहूंगा। हाँ कितना आ रहा है बेटा? 366,250। अब ज़रा इन दोनों को माइनस, पहले देखो कौन सी साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड। तो दोनों साइड लिख दो बेटा डेबिट वाला कॉल अमाउंट। 937500, 937500। डन बेटा। अब ज़रा इनका बैलेंस कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे इसी डेट में बेटा 31/3 में आप यहाँ लिखो बाय बैलेंस। कितना आया सर बैलेंस बताओ माइनस करके? 5,71,250 लिख दो बेटा। 5,71,250। डन, समझ में आया? अब फिर से सर इस वाले कॉलम में डेबिट साइड बड़ा है तो इंटरेस्ट लेना है या देना है? इंटरेस्ट हमें लेना है, अगर लेना है तो हम इसके डेबिट में लिखेंगे सर। कैलकुलेट करो बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो सर। 5,71,250 इंटू इंटू कितना रेट था बेटा? 12%। कितने दिनों का बेटा? 1/365। कितना है बेटा? 187.8 सर। सर अब इसको फिर से इसी डेट में 31/3 में यहाँ लिख दो 2, इंटरेस्ट 3 आ रहा होगा, 187.3 है, करने दो बेटा करने दो। हाँ 187.8 लिख दो बेटा। 187.8 बोलो, समझ में आया जाने दिया? अरे समझ में आया जाने दिया? सर समझ में आया बेटा। अब फिर से बेटा अब आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि आप अमाउंट वाले कॉलम का टोटल लगाओ। बताओ अमाउंट वाले कॉलम का टोटल डेबिट का कितना आ रहा है? सर अमाउंट वाले कॉलम में डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? नालायक बच्चे बोलो ना। 20। अबे हट, इंटरेस्ट नहीं ऐड करेगा? करो। 20,000 937.8 बेटा। और क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है बच्चे? 10 और 1 11 21, ज़्यादा आ गया। बोलो सर कितना आ रहा है? बोलो सर कितना आ रहा है? 31,000 टोटल। 31,000 सर। अब देखना सर ये क्लासिकल क्वेश्चन बन गया जहाँ पे ये मेरा डेटर नहीं है लेकिन उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सर इंटरेस्ट हमने क्यों लिया? क्योंकि उसका डेबिट साइड ज़्यादा था प्रोडक्ट कॉलम का। लेकिन सर यहाँ पे दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? तो आप क्रेडिट साइड के दोनों टोटल्स को लिखोगे बेटा। लिखो यहाँ पे 31,000, 31,000, यहाँ पे भी लिखो बेटा 31,000। लेकिन अब के बैलेंस यहाँ आएगा तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस CD। कितना अमाउंट आ रहा है बेटा बताओ, अमाउंट लेस करके बताओ। 10,062.20 लिख दो बेटा। 10,062.20। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आज के आज ही इसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देखना बेटा दोबारा से। चलो थैंक यू।